डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी की, विलेयता गुणनफल और विलेयता की। देखिए स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में, तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको अलग अलग टाइप के सॉल्ट गिवन है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी वन वन टाइप के सॉल्ट हैं और वन वन टाइप के जो सॉल्ट होते हैं उनके लिए फार्मूला होता है KSP इक्वल टू एस स्क्वायर। यहाँ पर ये 1-2 टाइप के सॉल्ट हैं, इनके लिए फार्मूला होता है KSP इक्वल टू 4s क्यूब। ये 2-1 टाइप के सॉल्ट हैं और 2-1 टाइप में भी जो फार्मूला होता है वो KSP इक्वल टू 4s क्यूब। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू 4s क्यूब। और यहाँ पर ये 1-3 टाइप है, तो 1-3 टाइप में फार्मूला होता है KSP इक्वल टू 27s की पावर 4। और यहाँ पर ये है 2-3 टाइप, और 2-3 टाइप में KSP इक्वल टू 108s की पावर 5। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 3-2 टाइप है, इसमें जो KSP है उसकी वैल्यू है 108s की पावर 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो रही होगी कि ये जो टाइप्स हैं इनके यहाँ पर ये जो फार्मूले हैं ये कैसे आते हैं। तो आज की वीडियो में ये तो मुझे बताना ही है, साथ ही साथ आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन सॉल्ट को देखें। इन सॉल्ट में आपको अलग अलग टाइप के सॉल्ट नज़र आ रहे हैं, उनके ये फार्मूले किस तरह से जनरेट हुए, किस तरह से क्रिएट हुए, ये कहाँ से आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं BSO4। ये देखिए, अब BSO4 में आप देख सकते हो Ba हमने लिखा और SO4 को हमने लिखा। अब यहाँ पर देखिए, Ba पर जो चार्ज होता है वो 2+ होता है, तो इसका अपोजिट SO4 पर चार्ज क्या होगा, 2 नेगेटिव। अगर यहाँ 2 पॉजिटिव है तो चार्ज यहाँ पर क्या आएगा, 2 नेगेटिव। अब आप यहाँ देखिए, Ba से पहले 1 है तो हमने 1 लिखा, SO4 से पहले 1 है तो हमने 1 लिखा, तो इसको बोलेंगे हम 1-1 टाइप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये है 1-1 टाइप। तो जो 1-1 टाइप है इसके अंदर जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो फार्मूला होगा वो कैसे होगा, तो आप यहाँ पर देख लें। जैसे हमको इस BSO4 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ लिखेंगे हम KSP इक्वल टू, अब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका निकाल रहे हैं, इसका। तो इनके आयंस पर हमारा ध्यान जाएगा। हम देखेंगे Ba2+ से पहले यहाँ पर देखो कोई भी नंबर ऑफ मोल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले Ba2+ लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर Ba2+ लिखा और इसकी हमने मोलार कंसंट्रेशन ऐसे लिख ली। अब यहाँ पर कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है तो यहाँ पर क्या कुछ भी नहीं आएगा। आप चाहो तो यहाँ 1 है तो आप ऊपर 1 लिख दो, 1 का कोई मीनिंग नहीं है इसलिए हटा दो। इसी तरह से SO4 2 नेगेटिव के आगे भी 1 है तो हम इसको भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब आप यहाँ पर ये देखें कि इसकी सॉल्युबिलिटी सपोज S है और इसकी सॉल्युबिलिटी भी सपोज S है, तो क्या होगा, ये देखिए KSP इक्वल टू क्या होगा, S इंटू S, यानी कि यहाँ पर KSP हो जाएगा S स्क्वायर। तो आपने देखा कि अगर यहाँ पर ये 1-1 टाइप है तो 1-1 टाइप में जो फार्मूला जनरेट हुआ वो हुआ KSP इक्वल टू S स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए 1-1 टाइप और यहाँ देखिए BSO4 और इसका फार्मूला क्या जनरेट हुआ, KSP इक्वल टू S स्क्वायर। ये देखिए, इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर PbCl2 की बात करते हैं तो PbCl2 में यहाँ पर Pb2+ और फिर प्लस 2Cl नेगेटिव। तो चलो एक काम करते हैं, मैं इसको अलग से लेके समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ देखें आप प्लीज़, जैसे ये है मेरे पास PbCl2, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले Pb को ऐसे लिख लो आप, फिर Cl कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, तो प्लस
2Cl आप ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब आपको इसके चार्ज की बात करना है, तो ये चार्ज पॉजिटिव होता है और ये चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर बिकॉज 2 दिया हुआ है तो आप इसके आगे यहाँ पर 2 प्लस कर दो, इसके आगे 1 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 1 माइनस में लिख दो, ये चार्ज बैलेंस हो गया। देखो 2 प्लस 2 माइनस, ये क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका सॉल्विटी प्रोडक्ट निकालना है आपको, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, KSP कर दो। इसके आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा याद रखिएगा, इसके आगे हम यहाँ पर लिखेंगे S, क्योंकि आगे कुछ नहीं तो S लिखा, और यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2S, ऐसे हमने लिख दिया। इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, 2S। अब हम जब इसका KSP निकालते हैं, किसका, PbCl2 का जब हम KSP निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, तो जरा देखो, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम KSP किसका निकाल रहे हैं, PbCl2 का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे PbCl2 की और यहाँ लिख देंगे हम KSP, इसको ब्रैकेट में लिख दो, इक्वल टू। अब पहले हम इसका सॉल्विटी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कैसे, पहले आप लिखेंगे Pb2 प्लस इसकी मोलार कंसंट्रेशन, और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, Cl नेगेटिव को पहले लिखेंगे इस तरह से और इसकी मोलार कंसंट्रेशन, और यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ मोल होते हैं ये हमेशा कहाँ आते हैं, पावर में आते हैं। तो ऊपर क्या करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 लिख दोगे। इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखिए, पहले आपने Pb2 प्लस लिखा, इसके आगे कुछ नहीं था तो मोलार कंसंट्रेशन की पावर क्या आ गई, 1। 1 मतलब यहाँ 1 ही है, लिखो चाहे मत लिखो। अब जैसे यहाँ पर क्या आपने Cl नेगेटिव की मोलार कंसंट्रेशन, इसके नंबर ऑफ मोल 2 थे तो पावर में आपने 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है इनके अंदर आप लिख दो। जैसे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, S, तो आपने यहाँ पर S लिख दी। फिर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है Cl नेगेटिव की, तो यहाँ 2S, उसको लिख दो, ये 2S। फिर यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये S, और यहाँ पर हो जाएगा 4S स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4S क्यूब। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जब भी PbCl2 यानी कि 1,2 टाइप का आपको सॉल्विटी प्रोडक्ट निकालना है तो फार्मूला क्या आएगा, 4S क्यूब। ये देखिए 1,2 टाइप में, ये देखिए 1,2 टाइप में सॉल्विटी प्रोडक्ट इक्वल टू 4S क्यूब, यानी कि PbCl2 हो, PbOH होल ट्वाइस हो, CF2 हो, MgOH होल ट्वाइस, कुछ भी हो इनमें से, ठीक है। अब इनमें से कोई सा भी अगर आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो इस बार हम एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला लेके आपको बताते हैं Al2SO4 का होल थ्राइज। क्या ये वैल्यू आती है कि नहीं आती है, चलो इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये देखिए आपको थोड़ा जल्दी क्लियर होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पहले इसको आयोनाइज कर लो। कैसे, यहाँ एल्यूमिनियम कितने 2, तो आप पहले 2Al ऐसे लिख लो, लिख लिया। फिर प्लस में SO4 कितने 3, तो आप 3SO4 ऐसे लिख दो। यहाँ तक तो क्लियर चल रहा है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चार्ज की बात करेंगे, तो आप ये देखिए इसके आगे मोल्स कितने 3, तो ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, तो इस 3 को आप इसके पावर में लिख के प्लस लगा दो। ये वैल्यू काय में होती है, नेगेटिव में। इसके आगे कितना दिया है 2, तो आप यहाँ पर 2 नेगेटिव ऐसे कर दो, तो चार्ज बैलेंस करना आ गया। देखिए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये चार्ज हो गए बैलेंस। अब हम इसका सॉल्विटी प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी सॉल्विटी लिख देते हैं। देखो यहाँ 2 दिया हुआ है तो इसकी सॉल्विटी हो जाएगी 2S, यहाँ 3 दिया हुआ है तो इसकी सॉल्विटी हो जाएगी 3S, ठीक है। यानी इसकी विलेयता हो जाएगी 2S, इसकी विलेयता हो जाएगी 3S, ठीक है। अब हम KSP निकाल रहे हैं इसका, तो चलो यहाँ लिख देते हैं हम KSP किसका भाई, यहाँ पर हम लिखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट का यूज़ कर लो ऐसे, ठीक है। अब पता है आपको कि हम Al3 पॉजिटिव तो लिखेंगे इस तरह से, और पहले उसकी मोलार कंसंट्रेशन और जो नंबर ऑफ मोल होते हैं कहाँ आते हैं, पावर में, वो आपने 2 आगे पावर में लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव है तो आपने मोलार कंसंट्रेशन में ऐसे कर दिया, आपने कर दिया। अब नंबर ऑफ मोल कहाँ है 3, इसको आप क्या लिखोगे यहाँ पर, पावर में, आपने 3 इस तरह से लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या करोगे आप, Al3 पॉजिटिव का सॉल्युबिलिटी कितना है 2S, आप यहाँ पर 2S लिखो। चलो
ये 2s लिख दिया और उसका क्या करोगे स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी कितनी है 3s, आप यहाँ 3s का क्यूब कर दो, तो यहाँ क्या करोगे 3s और यहाँ पर कर दो क्यूब। अब यहाँ क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 4s स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 27, तो हो जाएगा 27s क्यूब, ये हो गया। और जब इसका स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 108 s की पावर 5, ये आ गया। ठीक है, तो आपने देख लिया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आप Al2SO4 होल थ्राइस का निकालते हो तो कितना आता है 108 s की पावर 5। अब ये टाइप कौन सा है, तो देखिए स्टूडेंट बड़े आराम से पहचान जाएंगे आप, इसको बोलेंगे हम 2-3 टाइप, यानी 2-3 टाइप। ये देखिए, तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है उल्टा भी हो जाता है, जैसे ये 2-3 टाइप था, आप चाहो तो 3-2 टाइप भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। चलो उसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स उसके एग्जाम्पल को समझने के लिए ये देखिए, इसका एग्जाम्पल आप लेके एक बार समझेंगे तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर हम लेते हैं CH3PO4 का और यहाँ हो जाएगा होल थ्राइस। ये देखिए, माफ़ करना यहाँ पर 2 है तो ये 2 लिख लेते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा क्या 3-2 टाइप। क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने ये लिया है CH3PO4 का होल ट्वाइस। ये देखिए CH3PO4 का होल ट्वाइस, तो ये टाइप कौन सा हो गया स्टूडेंट्स 3-2 टाइप हो गया। ठीक है, तो चलो इसको आयोनाइज कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ देखो आपको अब यही नज़र आएगा, पहले इसको आयोनाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे CH3, तो हम लिखेंगे इसको 3Ca, यहाँ पर PO4 का ट्वाइस दे रखा है तो हम लिखेंगे इसको 2PO4। इतना तो आप कर लोगे ना। अब रही बात इनके चार्ज की, तो मैंने आपको बताया था कि ये चार्ज पॉजिटिव होता है, ये चार्ज नेगेटिव होता है, और चार्ज को लिखने का भी तरीका मैंने बताया था कि आगे जहाँ ये आपको मोल दिए हैं वो आप उसको 2 प्लस करके लिख दो, और इसके चार्ज को लिखने के लिए इसके आगे जो दिए हैं उसको माइनस में लिख दो। ये देखो 3 माइनस, तो अब देखो 3-2 जा 6 पॉजिटिव, 2-3 जा 6 नेगेटिव, तो आपको चार्ज भी आ गया, आयोनाइज करते हैं वो भी आपको आ गया होगा। अब हम सॉल्युबिलिटी विलेयता लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 दे रखा है तो यहाँ हो जाएगी इसकी सॉल्युबिलिटी 3s, यहाँ 2 दे रखा है स्टूडेंट्स तो यहाँ लिखेंगे हम इसकी सॉल्युबिलिटी 2s। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालें किसका, इसका, तो यहाँ लिखेंगे हम KSP और यहाँ लिखेंगे CH3PO4 का होल ट्वाइस ऐसे। तो चलो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर 3Ca2 प्लस दिया है, तो आपको पता है कि मोल को हम कहाँ लेते हैं मोलार कंसंट्रेशन की पावर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम Ca2 पॉजिटिव, ये मोलार कंसंट्रेशन, और नंबर ऑफ मोल कहाँ आते हैं पावर में, तो हमने लिख दिया 3। क्लियर। अब हम यहाँ पर उसी तरह से इसको लिखेंगे PO4, ठीक है, और यहाँ 3 नेगेटिव, इसकी मोलार कंसंट्रेशन और जो मोल हैं ये कहाँ जाएंगे पावर में, ये आ गए इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते जाइए कि ये जो Ca है इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 3s, तो यहाँ पर हमने 3s लिखा और उसका क्या कर दिया स्टूडेंट्स हमने क्यूब कर दिया। उसी तरह से यहाँ देखिए जो PO4 3 नेगेटिव है तो PO4 की सॉल्युबिलिटी कितनी है 2s, तो यहाँ पर हमने लिखा 2s और इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर। अब इसको क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27s क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 4s स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आएगा 100s की पावर 5। तो आपने देखा 3-2 टाइप में भी जो हमें वैल्यू मिल रही है वो 100s की पावर 5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो सॉल्ट्स हैं चाहे 1-1 टाइप हो, 1-2 टाइप हो, 2-1 टाइप हो, यानी इनमें से कोई सा भी टाइप हो, उनका आप ये जो फार्मूला है ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपने ये फार्मूला निकाल लिया तो फिर क्या है, फिर आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो और सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, जैसे मान लो आपको किसी न्यूमेरिकल में सपोज उसने आपको सॉल्युबिलिटी दे दी, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई,
मल्टीप्लिकेशन ही करोगे और क्या, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मान लो सॉल्युबिलिटी निकालना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इधर क्या आ जाएगा, रूट। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बताने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, जैसे ये के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है, ये एस स्क्वायर ये फार्मूला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लो उन्होंने आपको सॉल्युबिलिटी ये दे दी, जैसे मान लो एस की वैल्यू दे दी उन्होंने कितनी, 2 दे दी सपोज, ठीक है। आप रखो जरा यहाँ पर, तो के एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर के एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। यानी ऐसे आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया आपको। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर के एस पी की वैल्यू आपको अगर 4 दे दी जाए सपोज, और आपसे कहा जाए चल सॉल्युबिलिटी निकालो, तो स्टूडेंट्स आप सॉल्युबिलिटी कैसे निकालोगे। अब देखो यहाँ पर सपोज के एस पी की वैल्यू आपको दे दी उन्होंने कितनी, 4, ठीक है। और फार्मूला यही है, क्यों, क्योंकि हमको जो सॉल्ट मिला है वो कौन सा मिला है, 1 1 टाइप। तो आप क्या करोगे, फार्मूला बिकॉज आपके पास ये है के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर, ये है के एस पी की वैल्यू 4 है, आप रखो जरा यहाँ पर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर। आप यहाँ से क्या करोगे, इसका स्क्वायर हटाओगे, इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो रूट क्या आ जाएगा, 4, ये हो जाएगा एस। अब इसको सिंपल कर लो स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, 2, ये 2 कर लिया स्टूडेंट्स, और इसको क्या किया, 2 की पावर 2 ऐसे कर लिया आपने, और फिर आपने क्या किया, इसको रूट लगा दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एस, सॉल्युबिलिटी हो गई। अब जब रूट हटेगा तो आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2, तो आप 2 इसका स्क्वायर और इस रूट को हटाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 इक्वल टू क्या, एस, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो एस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 2, ये 2, सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये 2 आ गई, ये लो, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये इतना क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। अब लेकिन हमने आपसे बोला था कि यहाँ पर मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स ज़रा देखिए, हमारे सामने कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, द एक्सप्रेशन फॉर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इज। अब जैसे ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अब इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी नहीं दी है, सिर्फ आपको यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत भट्ट पदार्थ का टाइप दिया है, 2 3 टाइप, ठीक है। और इसके अंदर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो इन चारों ऑप्शन में से स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये इस टाइप के बारे में हमसे नहीं पूछा गया है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो है ये वाला। अभी हमको सिर्फ Al2SO4 का होल थ्राइस दिया है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने को बोला है। तो जिस तरह से मैंने अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह से इसको आपको करके देखना पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें सही लगता है। तो चलो स्टूडेंट्स इसको ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब इसको आयोनाइज कर लो, सिंपल। कैसे, देखो 2Al2 को हमने 2L लिखा, अब SO4 का होल थ्राइस है तो प्लस 3SO4 ऐसे लिख दिया। इतना तो कर लेंगे ना स्टूडेंट्स। देखो Al2 को 2L, SO4 थ्राइस को 3SO4, इतना कर दिया। अब रही बात चार्ज की, तो मैंने इसका चार्ज बताया था, इसके आगे क्या लिखा है 3, तो यहाँ 3 प्लस कर दो। अब इसका चार्ज पता करना है, इसके आगे क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर क्या कर दो 2 नेगेटिव कर दो, ये चार्ज बैलेंस हो गया। 2 3 जा 6 पॉजिटिव, 3 2 जा 6 नेगेटिव, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है KSP। तो चलो इसका KSP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है L3 पॉजिटिव, चलो इसको लिख लो L3 पॉजिटिव, ठीक है। और इसको मोलार कंसंट्रेशन बना लो इसकी। और ये जो नंबर ऑफ मोल होते हैं ये हमेशा कहाँ आते हैं, पावर में, तो बस ऊपर 2 लिख दो। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो हम क्या करेंगे, हमने SO4 लिखा, 2 नेगेटिव लिखा, मोलार कंसंट्रेशन लिखी इसकी, और ये जो नंबर ऑफ मोल होते हैं 3, इनको कहाँ पावर में लिख लो ऐसे, बस। अब आप देख सकते हो कि ये फार्मूला हमारे पास आ चुका है। अभी देखो ये मैच करो स्टूडेंट्स, कहाँ पर है,
ये देखिए, इसको देखिए आप, L3 पॉजिटिव की स्क्वायर SO4 2 नेगेटिव का 3, यानी आप देख सकते हैं कि ये बी ऑप्शन है इसका। ये देखिए, तो इतना आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये बी। अब यहाँ पर हमको अगला क्वेश्चन मिला स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए, लेट द सोल्युबिलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgOH होल ट्वाइस बी एक्स देन इट्स के SP इज। देखो, हमको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन में विलेयता दी हुई है कितनी, x, और इसका विलेयता गुणनफल यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो क्लियर, एक बार फिर से देखिए, लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgOH होल ट्वाइस बी एक्स देन इट्स KSP, यानी कि हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले आप ये देखो टाइप कौन सा है, ये है 1-2 टाइप। तो 1-2 टाइप में क्या निकलता है, आपको वैसे तो फार्मूला पता है तो आप तुरंत जल्दी से बता दोगे कि हाँ भैया 1-2 टाइप में क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये 1-2 टाइप में यहाँ पर ये देखिए, ये 1-2 टाइप में आप तुरंत बता दोगे, या 2-1 टाइप में तुरंत बता दोगे भैया KSP = 4s³ होता है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें निकालना आना चाहिए, ये कैसे निकालते हैं, चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये है MgOH का होल ट्वाइस इक्वल टू, अब जरा इसको हम आयोनाइज कैसे करेंगे, Mg, और यहाँ पर OH ट्वाइस है तो हमने 2OH ऐसे लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हम चार्ज की बात करते हैं, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके आगे जो मोल्स होते हैं उसको लिख लो, ये 2+, इसके आगे कुछ नहीं है 1 मानते हैं तो यहाँ -1 लिख दो। क्लियर हो गया। अब देखो 2+2- चार्ज क्या होगा स्टूडेंट, बैलेंस। अब हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका KSP निकालेंगे। लेकिन KSP निकालने से पहले आपको यहाँ सॉल्युबिलिटी निकालना पड़ेगी। ये देखो सॉल्युबिलिटी क्या, x हमको दी है, बस x लिख दो यहाँ पर, ये x, इसके आगे 2 दिया है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, 2x, ये हो गई। भाई इसकी सॉल्युबिलिटी गिवन थी x, Mg2+ की सॉल्युबिलिटी हो गई x, और ये 2OH नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी हो गई 2x। क्लियर है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे। निकालिए जरा, कैसे निकलेगा, KSP = यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव, इसकी मोलार कंसंट्रेशन, और यहाँ लिखेंगे हम OH नेगेटिव और इसकी मोलार कंसंट्रेशन कितनी, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे, 2। देखो Mg2+ है तो Mg2+ तो लिख ही दिया, और यहाँ OH नेगेटिव तो OH नेगेटिव लिख ही दिया, और ये जो नंबर ऑफ मोल होते हैं ये मोलार कंसंट्रेशन की पावर में आते हैं, तो उसको हमने पावर में यहाँ लिख दिया। बोले इतना क्लियर। अब देखिए Mg2+ की वैल्यू कितनी, x, तो यहाँ लिख दो x, ठीक है। पावर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ OH नेगेटिव की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, 2x, तो यहाँ पर आप 2x लिख दो, और यहाँ पर क्या है, मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर 2 है, आपने 2 लिख दिया। अब देखिए x, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये आएगा क्या, 4x², तो इन 2 है ये, यहाँ आ जाएगा 4x²। अब देखो यहाँ केवल x था, यहाँ पर हो जाएगा 4x², इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 4x³, ये आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ KSP = क्या आ गया, 4x³। तो बस इन चारों ऑप्शन में आपको आंसर कौन सा दिख रहा है, 4x³, बस ये आंसर हो गया। तो देखा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज की वीडियो में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में ये आज का वीडियो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।